नरेंद्र पोस्ट से मैं राजेंद्र कुड़िया रायपुर पंचायत समिति के बर ग्राम पंचायत के सरपंच साहब महेंद्र जी चौहान से रूबरू होंगे हम अभी। सरपंच साहब, आपने जो ये पहली बार चुनाव लड़ा? बिल्कुल, मेरा तो पहला इलेक्शन है। तो कितने वोटों से विजय रहे आप? 2227 वोटों से विजय रहा मैं बरस के, और मेरे सामने जितने भी कैंडिडेट थे उन सबकी जमानतें जब्त हुई। आपके चुनाव विजय होने के बाद विकास कार्यों के बारे में जानकारी बताएंगे आप? मैंने लगभग ग्राम पंचायत से एसएफसी, एफएफसी और निजी आय से लगभग 2.5 से 3 करोड़ के काम करवाए। लगभग नरेगा के अंदर 2.5 से 3 करोड़ के काम करवाए जो 1 साल के अंदर। उसके बाद हमने जो पंचायत के जो जितने भी विकास कार्य थे उसके आधार पर भारत के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र जी मोदी ने मैं पंचायत राज जो ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत राज सशक्तिकरण अवार्ड मिला। इसके तहत हमें 12 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि मिली। तो काफ़ी काम हमने किए हैं धरातल पर। नरेगा के श्रमिकों के मार्च तक कितने लोगों के 100 दिन पूरे हो जाएंगे आपके? मेरा जो मकसद है, मैं पिछली बार जब आया था तब हमारे पास समय कम था, फिर भी हमने कोशिश की 450 लोगों के 100 दिन पूरे करवाए। और अब की बार मेरा रिकॉर्ड है मैं कम से कम 1000 मजदूरों के 100 दिन पूरे करवाऊँ, तो जिसमें लगभग हमारे 600 650 का तो आंकड़ा हमारा निकल चुका है पार, अभी तक क्रॉस कर चुका है। और लगातार हम लगे हुए हैं कि जिन जिन लोगों के 100 दिन पूरे नहीं हो रखे हैं उनके परिवारों तक पहुंच करके, जिनके 5 दिन 10 दिन कम पड़ रहे हैं उन तक हमारी लिस्ट बन रही है। हमारे 3 जो पंचायत सहायक लगी हुई है उनका काम यही है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सबके 100 दिन पूरे हो, ताकि उनको जो भी है रोजगार के तहत, मजदूर श्रमिक कार्ड के तहत जो सुविधा सरकार से मिल सके वो प्रयास करते हैं। आवास योजना में आवास का अगर आप देखा जाए तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2008, 2011, 2015 और 2017 ये 4 जो सरपंच थे कार्यकाल उनके कार्यकाल में जिन जिन के नाम थे, और आज तक की स्थिति 2017 तक के जितने भी आवास की लिस्ट थी पीएमवाई की, तो मैंने पूरे फॉर्म निकलवाए बार, और लगभग 248 जो फॉर्म थे हमारे पास उसमें से हमने जो योग्य था परिवार उसका हमने चयन किया और लगभग 148 पीएम आवास की हमने स्वीकृति दी, जिसमें 38 मकान अभी वर्तमान के अंदर पीएम आवास के चल रहे हैं, अभी रनिंग मोड पे। और फिर सेकंड जो के आएगा सेमेस्टर, उसमें जितने सरकार देता है टारगेट उतने टारगेट से हम बनाएंगे। और वैसे भी हमारी सेकंड जो इंस्टॉलमेंट है पीएमवाई की वो भी आने वाली है। एमएलए या एमपी फंडिंग? एमएलए लेड से मुझे लगभग 31 लाख रुपए का सहयोग मिला, जिसमें मोटा मोटा तो एक आज़ादी के बाद में भी एक हमारे यहाँ पालड़ियों का बेरा है, वहाँ पर सड़क नहीं थी आज़ादी के बाद, हमने वहाँ एमएलए लेड से 10 लाख रुपए की सड़क बनी वहाँ पे। और एमएलए लेड से 2 काम और लिए, एक बेगरदार रुपये नाला है और एक अभी कालूराम जी बाबू जी की धुनी है, उस रोड पे हम काम लेंगे एमएलए लेड से। और एमपी लेड से हमें कुछ भी नहीं मिला आज तक। पानी की व्यवस्था के हिसाब से? पानी की अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे जब जो जवाई प्रोजेक्ट था उसके अंदर ही हमारा बर गांव जुड़ा हुआ था, और 8 साल पहले इस योजना के तहत हमारे गांव को लाभ मिला था। मगर इस गांव के अंदर कुछ स्थानीय पॉलिटिशियन कोई टेक्निकल इश्यूज थे, उसको सोल्व किया, फिर पॉलिटिकल इश्यूज आ गए, तो पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से वो काम अटका हुआ था। तो हमने हमारे गाँव वालों के साथ मिलकर जनहित याचिका लगाई और जनहित याचिका में गाँव की जीत हुई, और 8 साल से जो प्रोजेक्ट बंद पड़ा था वो मेरे कार्यकाल में, मेरे सरपंच बनने के बाद में उस प्रोजेक्ट को शुरू करवाया, और मेरे कार्यकाल के पहले साल में ही हमने बर गाँव की जनता को जवे का पानी पिलाया। इसके अलावा नरेगा में अपना खेत, अपनी योजना या सोपटा गड्ढा, ऐसे कोई कार्यक्रम आपने शुरू किए? नरेगा के अंदर हमने जो व्यक्तिगत जो लाभ की बात कर रहे हो आप, तो व्यक्तिगत लाभ के अंदर हमारे 9 लोगों को हमने चयनित किया, क्योंकि सरकार की गाइडलाइन है कि SC ST होना चाहिए, विकलांग होना चाहिए, और स्टेट BPL हो, BPL हो, ऐसे परिवारों को ही व्यक्तिगत लाभ मिलता है। तो हमने जो चयन किया उसमें लगभग 9 से 10 लोगों को व्यक्तिगत लाभ के लिए हमने अप्लाई किया, और इसी वर्ष में जो 2 वित्तीय वर्ष चल रहा है 2021-22, इसी वर्ष में हम 9 लोगों को व्यक्तिगत लाभ में कैटल शेड से हम उनको लाभान्वित करेंगे। सफाई की व्यवस्था के अनुसार नाली निर्माण या नरेगा के तहत 10 लाख रुपए की नालियों का निर्माण का काम हमारा गांव में चल रहा है, और साफ़ सफाई की व्यवस्था हम स्वच्छ भारत मिशन के तहत लगभग 70,000 रुपये पर मंथ खर्च करके, हमारे यहाँ पे 10-12 जो कार्मिक जो डेली लगे रहते हैं, और वो पूरे महीने में 28 दिन हमारे यहाँ काम करते हैं, संडे की छुट्टी रहती है, तो 28 दिन का जो हमारा जितने दिन वो काम करते हैं उनकी जो न्यूनतम जो आय है, न्यूनतम जो
मजदूरी है उसके तहत हम उनका भुगतान करते हैं और लगभग 70,000 रुपये हम सफाई व्यवस्था पर खर्च करते हैं, क्योंकि ये 2 राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा हुआ कस्बा है और यहाँ पे बड़े बड़े प्रतिष्ठान हैं, जो मिठाइयों की दुकानें हैं, बस स्टैंड पे रोज़मर्रा के जो हाथ ठेले करते हैं उनकी दुकानें हैं, उनका रोज़मर्रा का जो कामकाज है, तो इनकी निर्भरता इन्हीं मार्गों से गुजरने वाले राहगीरों पर निर्भर करती है। तो हम प्रयास करते हैं गाँव का जो सौंदर्यीकरण है, स्वच्छता बनी रहे। तो निश्चित रूप से हम स्वच्छता को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रभावशाली कदम उठाए हैं और उठाएंगे। राजनीतिक पृष्ठभूमि के हिसाब से अभी आप किन पदों पर? वैसे तो सरपंच तो किसी पार्टी का होता नहीं है और मुझे सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी वर्तमान के अंदर हमारे गांव के अंदर 2 बहुत बड़ी उपलब्धियां दी है, जिसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं संपूर्ण विधानसभा, संपूर्ण जिले का और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत साहब का मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगा कि जेतान विधानसभा में अगर सबसे ज़्यादा काम दिया है तो बर के अंदर दिया है। बर के अंदर पिछले 40 वर्षों से यहाँ के पूर्व जनप्रतिनिधि की मांग थी और अब की बार हम सब ने सहयोग किया, सभी नेताओं ने सहयोग किया, हमने ताकत से मांग रखी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे यहाँ पर एक जो CHC है बर का, जो सामुदायिक जो PSC था उसको CHC में कन्वर्ट कर दिया। इसके अलावा बर के अंदर जो पुलिस थाने की लंबे समय से मेरी मांग थी कि साहब यहाँ पे, क्योंकि जो रायपुर क्षेत्र का 75% क्राइम है, जो 75% जो क्राइम है वो बर का है, तो बर से लगे हुए जो क्षेत्र है, तो हमने ये मांग की मुख्यमंत्री जी को और उनको ये बात बताई कि सर ये कंडीशन है, अगर आप रायपुर में थाना है और उसको आप हाईवे पर लाओगे, उससे बेटर है बर को थाना बनाओ, ताकि यहाँ पे लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लोगों को सुविधाएं मिलेगी। तो निश्चित रूप से हमारी मांग को स्वीकार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी बजट के अंदर बर पुलिस चौकी को थाने में क्रमोन्नत किया। ये बहुत बड़ा गौरव का विषय है हमारे गाँव के लिए कि ये 2 बड़ी उपलब्धियाँ राजस्थान सरकार से हमें मिली। तो आपकी मेहनत से जो विधानसभा में अभी बजट पारित हुआ उसमें 2 बड़ी उपलब्धि आपने ग्राम पंचायत में उपलब्ध हुई है। इसी के अलावा आगामी कोई योजना ऐसी कोई बड़ी जो आपके मन में चल रही है और ग्रामवासियों के लिए सौगात दिलाएंगे आप? निश्चित रूप से जो बजट रिप्लाई है उसमें भी हमने कुछ मांग कर रखी है, अभी मैं उसको एक्सपोज नहीं करना चाहूँगा क्योंकि शुभचिंतकों की कमी नहीं है। और निश्चित रूप से मुझे जो अभी राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने युवा बोर्ड का जो सदस्य बना करके जो मेरे ऊपर व्यक्तिगत आशीर्वाद दिया है मुझे, और मैं निश्चित रूप से युवाओं के लिए, जो युवाओं के कौशल के लिए, युवाओं के खेल कूद के प्रति जितने भी युवाओं के रिलेटेड जो कार्य होते हैं सरकार की तरफ से, हम कराने की कोशिश करेंगे और मुझे जो जिम्मेदारी दी निश्चित रूप से उसका निर्वहन करूँगा। और सरकार ने जिस प्रकार से मुझ पर भरोसा दिलाया है उसी भरोसे के साथ मैं आगे बढ़ूंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो मिशन है, जो गुड गवर्नेंस का जो मिशन है, इसके अलावा जो पारदर्शी जो सरकार के प्रति जो उन्होंने जो मिशन चला रखा, उसके लिए हम सब लोग अग्रसर हैं। लोगों को किस प्रकार से हम ट्रांसपेरेंसी दे सकें हर काम के अंदर, हम प्रयास करते रहते हैं इस मामले में। आप युवा और जागरूक हैं और हर क्षेत्र में आप घूमते रहते हैं। जो गहलोत साहब ने अभी निर्णय लिया पेंशन योजना का, उसके बारे में क्या माहौल चल रहा है? आपको बड़ी बात बताना चाहूँगा मैं, सब लोग कैसे खुश हुए इस योजना से। यहाँ पे जिसको पेंशन इस जो घोषणा का फ़ायदा मिलेगा वो तो खुश है, जो है ही है। ऐसे लोग भी खुश है जो अभी नौकरी लगने की उम्मीद में है, वो भी खुश है। जिनको पेंशन मिलेगी वो भी खुश है और जिनको नहीं मिली है वो भी खुश है। मतलब अभी देखा जाए तो ये चीज़ मैंने बहुत बड़ी नोट की है कि इस योजना से जो राजस्थान के अंदर 25 लाख परिवारों को सीधा सीधा माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो फायदा पहुंचाया है, उनके जो बुढ़ापे की जो सारा, जिसे कहते हैं लाठी, जो बुजुर्ग व्यक्ति की जो सारा होती है चलने का, उसी प्रकार ये जो भागीरथ प्रयास जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है इन सरकारी कर्मचारियों को कि आपको पेंशन योजना, तो ये जो उनके जीवन में आत्मनिर्भर करने का एक बहुत बड़ा संसाधन होगा। इस योजना के तहत मैं मानता हूं कि आने वाले समय में जब वो 60 साल से ऊपर, जब जो सरकार का क्राइटेरिया है 60 साल के बाद में उनको जो पेंशन मिलेगी, उसके आधार पर तो उनके बच्चे, उनके परिवार, सब लोग उनकी सेवा करेंगे कि बास आके तो पेंशन आवे। तो पेंशन जैसी योजना से गदगद हो रहे हैं सब, पूरा प्रदेश और पूरा, मतलब ये मानो कि आप केंद्र सरकार इस चीज़ को लेकर चिंतित है कि अशोक गहलोत ने ये कौन सा तुरम का इक्का चला दिया। ये मैं आपको कहना चाहूँगा। आपकी मेहनत व लगन के हिसाब से क्या भविष्य में ये मान के चलें कि बर के बाहर भी आप सेवा का मौका देंगे? मेरा उद्देश्य ये है कि हम जो हमारे क्षेत्र की जनता है, जिनको हम अपने काम बताएं, हम अपनी उपलब्धियां बताएं, हम क्या कर सकते हैं वो बताते हैं। जनता के सहयोग के बिना ये चीज़ें अपेक्षित नहीं हैं। मैं ये चाहता हूँ पहले मैं मेरे गांव के अंदर ऐसी रोशनी प्रकट करूँ इन 5 सालों के अंदर, इन 2 सालों के अंदर, 2023 के अंदर अभी इलेक्शन है, ऐसी कुछ रोशनी, ऐसी कुछ ज्योत जगाऊं ताकि इसका प्रकाश अगर चारों तरफ जेतान विधानसभा में जाएगा और वहाँ की जनता जब
कहते हैं गाँव रिपेट बाड़ा देवे। तो बाहरली जनता जब हमारे गाँव में पूछी कि भाई कीकर कहीं है, आज आप हगई अपकण करा तो टाबर वास्ते कटे देवा देवा करा तो पूछा गाँव में, गाँव वाला लोगों ने पूछा भाई कीकर कहीं है कहीं नहीं है। तो मैं आ चीज़ कहूँ तो जनता के बीच में मैं आयो तो आ चीज़ कहना भाई एक बार मन सेवार मौको दो, बाकी मामे लखन रही तो बेर जनता मौको दे दी, जब मामे लखन नहीं रही तो बस अट्टे 5 साल तो यूं निकल दी। तो आजकल जमाना में जनता बहुत हाईटेक है, बहुत एडवांस है, हर चीज़ ने समझे, क्योंकि शिक्षित जो युवा साथी है, जो लोग पढ़िया लिखे हुए इन चीज़ें जाने कि हाँ उगता धांडी पालोण जो बडेरा कहावत कहता वह आजकल है तो उगता धांडी पालोण इन टाइम बीज प्रतिष्ठा पड़ता ओकी कर कहीं रेवेला। तो जनता चारों मेरे ध्यान रखे कि परिस्थितियाँ कहीं हैं कौन कहीं कर सके। तो वो मैं जितांडी जनता ने मैं बर गाँव रे मैंने आ चीज़ करन दिखाऊँ, मैं नहीं मांगू, जनता री मेहरबानी रही मार माते, बस्ती नगरी मेहरबानी रही तो मैंने भगवान मौको दे तो बिल्कुल जनता री सेवा मैं और मारो परिवार जीव माँ करता आ रहा। हमारे पिताजी 2 बार प्रधान दिया, भूमि विकास बैंक का चेयरमैन दिया, न्यायपालिका का चेयरमैन दिया। तो निश्चित रूप अगर जनता मौको देन अवसर देन ऊपर मेहरबानी रही तो आप बिल्कुल आगे बढ़ा लोगों की सेवा करा और बेटा बनन सेवा करना प्रयास करा हमेशा, हर आदमी की बात में तो खरा उतरना पूरी कोशिश करा। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार। ये थे हमारे साथ में बर ग्राम पंचायत के युवा जागरूक सरपंच साहब महेंद्र जी चौहान। मैं राजेंद्र कुड़िया, कैमरामैन महेंद्र चौधरी के साथ ललन पोस्ट।